पाकिस्तान में इन दिनों एक ही हाहाकार मची हुई है। पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। वजह पूछी जाए तो बताया जाता है कि हालिया दिनों में मनीषा कुमारी और इससे पहले डॉक्टर लता, रिंकल कुमारी, आशा कुमारी और ऐसी दीगर हिंदू लड़कियों को मुबैना तौर पर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है। हिंदुओं के इख्वा बराए तावान का जिक्र भी होता है, लेकिन मुसलमानों के हाथों हिंदू लड़कियों के मुबैना इख्वा दबाव डालकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाने, जबरदस्ती की शादी और फिर उसके बाद उन्हें बेचने की बाज़गश्त सबसे ज्यादा सुनाई देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सरेआम हिंदू लड़कियों को अगवा किया जा रहा है? क्या उनसे बंदूक की नोक पर कलमा पढ़वाया जा रहा है और क्या फिर उन्हें दायरा इस्लाम में दाखिल करने के बाद बेच दिया जाता है? पाकिस्तान के हिंदू आखिर पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे हैं? क्या वाकई पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने के लिए सरेआम की टीम 9 घंटे का सफर तय करने के बाद सबसे पहले सिंध के शहर जैकबाबाद पहुंची। सरेआम की टीम जैकबाबाद पहुंची तो यहाँ के 40,000 हिंदू झूले लाल के 40वें का त्यौहार मनाने में मसरूफ थे। हमने सबसे पहले वहाँ के एक बड़े मंदिर का रुख किया। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के गद्दी नशीन और वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन पाकिस्तान के सदर महाराज रामनाथ की मौजूदगी में इस मंदिर में पूजा पाठ जारी था। पूजा पाठ के बाद महाराज रामनाथ ने मां शेरावाली के मंदिर में हमें हिंदुओं के मसाइल से आगाह किया। सबसे पहले तो मैं बताइएगा, जैकबाबाद के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो भारत जा रहे हैं या वहाँ बसने के लिए जा रहे हैं? जो हकीकत है वो लोग अपने घर छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं और अपने घर छोड़कर इसलिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनकी इज्जतें यहाँ पर महफूज नहीं है। महाराज रामनाथ की गुफ्तगू का असल मरकज भी हिंदू लड़कियों का धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करना था, जो उनके नजदीक जबरदस्ती करवाया जा रहा था। जी ऐसे कितने वाकयात जैकबाबाद में आप बता सकते हैं कि हुए हैं हालिया दिनों में? हालिया दिनों में अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे 8 से 10 लोगों का इसी तरीके से हुआ है और पिछली बार अगर आप पीछे चले जाएं तो तकरीबन आप 30-40 तो यहाँ पर लोगों के साथ इसी तरीके से हो रहा है। तो ये तो अभी दाल में में कुछ काला भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि नाबालिग लड़की को उसकी शादी करा ली जाती है। अभी एक रिसेंटली का बच्ची के साथ ऐसा हुआ, वो डीपीओ के साथ उन्होंने डेट बर्थ वहाँ पे उसके सर्टिफिकेट दिए, जो डेट ऑफ बर्थ की उसकी जो सर्टिफिकेट बनी हुई है तो उसमें वो 16 साल की है। अच्छा, आप जरा बताइएगा कि एक दो करके पहला प्रॉब्लम क्या है जैकबाबाद के हिंदुओं का और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दो बुनियादी मसाइल क्या है आप लोगों के? अभी आप बताएंगे, हम लोग कमाते हैं अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने बच्चों के लिए। जब हमारी इज़्ज़त ही महफूज नहीं हो, हमारे बच्चे लेडीज़ महफूज नहीं हो, तो हम माइग्रेशन नहीं करेंगे तो और क्या करें? अच्छा, आप जरा मुझे बताइएगा, एक अहम प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? जैकबाबाद के हिंदुओं का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे जो मुखी हैं या पंचायत के लीडर हैं, उनमें ज़्यादातर वो वडेरों के हम ख्याल होते हैं या उनके रखे हुए होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। अगर उनमें से कोई कुछ बोलने की जुर्रत करता है तो फिर उसको डरा धमका कर खामोश करवा दिया जाता है। अगर उससे भी गुस्सा बढ़ जाता है तो फिर उसको रुश्वत दी जाती है, लालच दी जाती है, यहाँ तक कि उसके मुंह में शराब के गुत्ते का लाइसेंस देकर उसको खामोश करवा दिया जाता है। आपका इशारा किसकी तरफ है? सारी दुनिया जानती है मैं किसकी तरफ बोल रहा हूँ। नाम बड़े मुकद्दस जगह पे बैठे हैं आप अपनी, आप बताएं, नाम लें, सच बताएं। बाबू महेश लाखानी, जो हिंदू पंचायत के सदर थे, अब नहीं है, अब नहीं है। अब हम नहीं मानते, जैकबाबाद का कोई भी गैरतमंद हिंदू, पूरी सिंध का कोई भी उसको तस्लीम नहीं करता क्योंकि वो बिक गया। चलें जरा उनसे भी बात करते हैं हम जाके, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, जैकबाबाद के इस मंदिर में महाराज श्री रामनाथ और मकामी हिंदुओं की राय जानने तक सरेआम की टीम ये नहीं जानती थी कि हिंदू लड़कियों के इस्लाम कबूल करने के हवाले से बहुत से इंकशाफ होना अभी बाकी हैं। इस मंदिर से निकलकर सरेआम की टीम ने मकामी हिंदू नुमाइंदों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, शहरी इत्तेहाद के नुमाइंदों से भी हकायक मालूम करने का फैसला किया।
यहाँ के हिंदुओं का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त जैकबाबाद में? हिंदुओं का सबसे बड़ा मसला एक तो इनको हिंदुओं को यहाँ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, लाइन ऑर्डर की मसला है। नहीं, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर जो है फिर सबके लिए ख़राब होना चाहिए, ये ख़ास तौर पे हिंदुओं के लिए ज़्यादा ख़राब है। हाँ, उनको मुतासिर ज़्यादा हो रहे हैं। और उसकी क्या वजह? बस वो कमज़ोर कम्युनिटी है, इसकी वजह से। कानून साजी जब तक नहीं होगी तब तक मसला। कानून क्या बनना चाहिए आपके ख्याल? क्या लड़कियों के लिए जैसे कि बाबा उनको माँ बाप के साथ मिलाया जाए। पहले भी ऐसे ही सोचते थे, ऐसे ही गैर महफूज समझते थे खुद को यहाँ के लोग। अभी ये इस चीज़ को मैं कभी नहीं मानूंगा कि लड़कियाँ किडनैप होती हैं। ठीक। क्यों कि लड़कियाँ मोबाइल फ़ोन पे, नेट पे मोहब्बत करती हैं, इश्क करती हैं, चली जाती हैं। और ये जो मनीषा वाला मामला खास तौर पे, इस पे क्या फाइंडिंग्स है आपकी? देखिए मनीषा का देखिए ये एकदम ये मीडिया में आ गया, हमारे हिंदी मीडिया ने जिसने भी उसको उठाया कि जी वो लड़की की वजह से जा रहे हैं। ये कॉमन सेंस की बात है कि 24 घंटे में कोई वीज़ा लगता है, 24 घंटे में कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है, या 24 घंटे में तो यहाँ पर आपको ट्रेन की टिकट भी नहीं मिलेगी। तो ये लावा बड़ी देर से पकड़ा था चीज़ें हैं, लेकिन इसको उठाया गया है और ये हमारे लिए, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं ये हमारे जो है ना ये बड़ा ये जो अभी चोर है बड़ा, ये बाबू मैच जो प्रेसिडेंट, इसने इसलिए उठाया कि इसके जाने के दिन थे। ये पिछली बार भी इसने यहाँ से 1.5 करोड़ रुपया खाया था, तो अभी भी इसने ये ड्रामा किया सिर्फ इसलिए कि मुझे लेसन मिले। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने हिंदुओं के नुमाइंदों को ही हिंदुओं के मसाइल का असल कसूरवार ठहराया था। यहाँ तकरीबन सभी की तोपों का रुख हिंदू पंचायत के सदर बाबू महेश लाल की जानिब था। अगर आप मेहरबानी करें हमारे साथ तो हम जरा चलते हैं, बात करते हैं, जरा बात करके अगर मसले का हल निकले। बराए तावान सबसे बड़ा मसला है, और क्या यही वाहिद प्रॉब्लम है? यही इससे मसला वो तो हमने बर्दाश्त किया, तो हद हो गई, हमने किया। अच्छा, मेन इशू तो ये है जो हमारी इज्जतों पे हाथ डाले गए। मैं नहीं कहता कि अगर हकूक तो दोनों तरफ से मिलने चाहिए ना। इसके बाद जब वो मसला चल रहा था, उसके बाद और मसला हुआ मनीषा का। जैसे कि लड़की घर से निकल गई, कानून के इदारे में गई, हिंदू लड़की, मुझे भाई से बाप से मुझे डर है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। इंतजामिया जाके कोर्टे आज़ाद है, जाके इस्लाम कबूल करे। 15-20 दिन 2-3 माह के बाद जब लड़की जाके ये क्यों नहीं बोलती कि कोई बोले मैं इसको बहन बना के बैठाता हूँ, अपनी बेटी बना के बैठाता हूँ। ये तो एक हवस का शिकार बना के उसको किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, किस दिन उसको अस्पतालों में फेंक देते हैं। क्या ऐसे वाक़यात भी हुए? मैं किस मोतबर का नाम लूँ? एक दोनों की लड़की गई और खानदान के मैं नाम लूँ? जब ये एक बंदा रेडी चलाता है, तो जब वो लड़की किडनैप करके जाता है तो कोर्ट में जब पहुंचता है, हज़ारों की तादाद में असले के साथ आदमी उनके साथ होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये हमारा ये एक इनके ऊपर सरपरस्ती एक बाकायदे नुमाइंदगी करते हैं कि हिंदुओं की लड़की उठा के लाएं आप, हम बैठे हुए हैं। ये बाकायदे उसकी सरपरस्ती करते हैं। इसी औताक में हमारी मुलाकात हिंदू से मुसलमान होने वाली डॉक्टर लता के वालिद से भी हुई, जिसका इस्लामी नाम अब हफ्सा बीबी रखा गया है। उन्होंने भी इल्जाम आयद किया कि उनकी बेटी से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है और इस मुल्क की अदालतों ने भी मुसलमानों का ही साथ दिया है। नहीं, लेकिन आपकी बेटी जिस तरह बता रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, माशाल्लाह MBBS किया है और ज़ाहिर समझ पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सोच समझ सकती हैं, तो वो तो किसी दबाव में उनको तो नहीं आना चाहिए। दबाव में ये था कि उनको जब अगवा किया तो उसे 1 मिनट तक भी अभी तक मिलने नहीं दिया। कोर्ट में भी उनको जो है झूठे कागजात जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिस पे उसकी साइन भी नहीं है, मुस्लिम होने के सर्टिफिकेट पे साइन भी नहीं है, और वो जो मदरसे में गए वो उनको पहचान भी नहीं रहे थे कि वो आई थी या नहीं था। मतलब ये घर बैठे सारा उनका कागजात बनवा के कोर्ट में उनको सपोर्ट मिल रही है। पुलिस से उनको पुलिस भी कोई भी डॉक्टर लता को कोर्ट में पेश नहीं किया गया अभी तक? कोर्ट में पेश किया गया बाद में, मतलब जब वो उनको जो है हमने इतनी कोशिश की, कोर्ट में भी वो मौलवी को साथ ले आए। ठीक है, अब मुझे सिर्फ आप ये बताएं, जो सारी सिचुएशन आप पर, सारी सूरत हाल गुजरी है, उसके बावजूद आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं? नहीं, पाकिस्तान अभी हम मायूस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, क्योंकि जब ये अगवा होती हैं हमारी लड़कियां, न तो हमारा कोई मदद करता, जो मतलब उसमें MNA MPA सब ये खामोश तमाशाई बैठ के तमाशा देखते हैं। वो लोग जो हिंदू पंचायत के सदर की पीठ पीछे उसे पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, उसके सामने हराम है उन्होंने कोई भी एक बात दोहराई हो। ऐसे मुनाफिकाना माहौल में
मसाइल क्या खाक हल होंगे? पैकेज सॉर्ट ऑफ चीज़ अनाउंस की है, पैसे भी कुछ अनाउंस किए हैं, कुछ नौकरियां भी अनाउंस की हैं, वो हेल्प करेंगी कुछ? पहले हमने इशू यही उठाया हमारी बेटियों का, हमारी इज्जतों का। जब वो महफूज नहीं होगी, हम नौकरियां क्या करेंगे, हम पैसे क्या करेंगे? वो तो उनका ऐसे ही फर्ज है, वो क्या हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं? वो पब्लिक का, नौजवानों का हक है, वो उनको देना चाहिए। हिंदू लड़कियों को उठाकर मोहब्बत में उठा रहे हैं, जना के लिए उठा रहे हैं। वो उसको इस्लाम को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं कि मुसलमान हो रही है। अब बेचारी वो झगड़ जाती है मुसलमानों के झुंड में। सरेआम की टीम उस रोज जैकबाबाद की गौशाला भी गई ताकि वहां भी हिंदुओं के मजमूई तहफ़्फ़ुज़ात का अंदाजा हो सके। करीब ही एक मंदिर में आग की पूजा जारी थी। पाकिस्तान छोड़ने या ना छोड़ने के बारे में भी यहाँ के हिंदुओं की मिली जुली राय थी। आप अपने बच्चों के साथ यहाँ खड़े हैं, आप चाहते हैं इनके साथ यहाँ इस मुल्क में रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं, कैसे नहीं, यहाँ के बिल्कुल रहना चाहते हैं। लेकिन अब हालात इतने इस काबिल हैं कि अब रहें अपनी औलादों, अपनी नई नस्लों के साथ? सही हो रहा है। अच्छा, ठीक हो रही है चीजें? आपका बस चले तो आप यहाँ रुकें या पाकिस्तान छोड़ दें? अगर ये यहाँ सही है तो यहाँ ही अच्छा है। अभी सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। कुछ अरसा हुआ है जो बदनामी हुई है, यहाँ पर लोगों को अगवा किया जा रहा है, लूटमार की जा रही है, फिर भी यहाँ के जो अक़लियत के लोग हैं वो बर्दाश्त कर रहे थे। अब कुछ अरसा ऐसा हुआ है कि हिंदू लड़कियों को उठाकर, और होता तो वो, मैं तो ये कहूँगा कि वो जना के लिए उठा रहे हैं, मोहब्बत में उठा रहे हैं, जना के लिए उठा रहे हैं। वो उसको इस्लाम को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं कि मुसलमान हो रही है। जब कोई अपना बंदा इन्वॉल्व नहीं होगा कभी नहीं होगा। आप समझते अपनी मर्जी से होता है मामला? हाँ, अपनी मर्जी से होता है। ठीक है, अब आप यहीं रहना चाहते हैं इसी मुल्क में, इसी हम इधर रहेंगे भाई, कुछ भी हो हम मर जाएंगे इधर रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और नाज़रीन, जाहिर है मैं भी एक मुसलमान हूँ और किसी भी दूसरे मुसलमान की तरह मैं भी इस्लाम की सरबुलंदी का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हों, लेकिन अगर किसी हिंदू लड़की को जोर ज़बरदस्ती के साथ इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है तो ये किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिले कबूल है। और यही हकीकत अफशा करने के लिए सरेआम की टीम ने उन तमाम लड़कियों के वालिदैन, रिश्तेदारों और बहन भाइयों से मिलने का फैसला किया जिन्होंने हालिया दिनों में इस्लाम कबूल किया था, ताकि ये जाना जा सके कि क्या वो वाकई इस्लाम की तरफ रागिब थीं या फिर उन्हें अगवा करके बंदूक की नोक पर कलमा पढ़ाया गया है। जैकबाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं मनीषा कुमारी, और जिसका अब इस्लामी नाम महविश रख दिया गया है, उसके घर के करीब। उसके घर हम जाएंगे, उसके वालिदैन से, उसके अहल खाना से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनीषा कुमारी का कबूल इस्लाम का मामला कितना दुरुस्त या फिर कितना गलत है और उनके इस हवाले से क्या खदशात हैं। क्या हुआ था, यानी आपको कब पता चला कि आपकी बेटी जो है वो? हमारे को तकरीबन सर 4:30 बजे तकरीबन। अच्छा। हम इधर से 1 बजे के टाइम बच्ची को लेने गई थी, 4 साल की बच्ची है हमारी प्रियंका, उसको लेने गई थी स्कूल में। अच्छा। ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसको लेने जाती थी रोज़ाना। ठीक है। 4-5 रोज से जा रही थी। पड़ोस वाले नहीं थे, वो गए थे बाहर पंजाब गए थे मेले पे घूमने के लिए, ये उनको ले के आती थी, उधर से गायब हो गई, किडनैप हो गई है। अच्छा, तो वो शादी भी कर दी गई उसकी किसी के साथ? उसी दिन ही हुई है शादी भी। 6 तारीख को पहले मुसलमान किया उन लोगों ने, जैसे हुई है 6 तारीख को गई है, 6 तारीख का निकाहनामा दे, 6 तारीख मुसलमान बोल रहे हैं हो गई है। अच्छा। ये सारी उसी दिन बातें हो गई। और मुसलमान कहाँ किया गया उसे? अमरोड शरीफ में बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, एज क्या थी उसकी मनीषा की? 16 साल। 16 साल। बेटी से मिलने दिया गया उसके बाद आपको? हम बस कोर्ट में गए, उधर उसके पास प्रेशराइज था, हम गए, उसने जज ने हमारे सामने बोला कि आप अपने बड़े से मिलने चाहती हो, बाप से या माँ से, उसने इनकार कर दिया, उसको प्रेशराइज रखा हुआ था। अब आप, जब आपकी बेटी नहीं है, आप उससे मिल नहीं सकते, आपके ख्याल में ज़बरदस्ती उससे इस्लाम कबूल करवाया गया, तो आप क्या यहाँ रहना चाह रहे हैं? अभी हमको बच्ची नहीं मिली तो हम कैसे रहेंगे, किस मुँह से रहेंगे?
आगे निकल के जाए, हमारी तो इज्जत खराब हो गई है। मनीषा कुमारी के वालिद रावेत मल का इल्जाम था कि मुसलमानों ने उसकी बेटी को जबरदस्ती अगवा करके दरगाह अमरोड शरीफ में कलमा पढ़वाया है और अब उसे माँ बाप से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। कुछ भी न कपे, बाहर परेशान तस, बाहर रोइनिस्ता, सब कोई रोइस तो सजा मामा रोइनिस्ता, असांखे पांजी बस दिए वठी ॾियो, बस पी तांजी मेहरबानी आ। वहाँ मौजूद और हिंदू नुमाइंदों का भी यही कहना था कि मुसलमानों और मुल्लाओं के झुंड में एक कमजोर हिंदू लड़की इस्लाम कबूल करने के सिवा और कर भी क्या सकती है। अब बेचारी वो झकड़ जाती है मुसलमानों के झुंड में, ठीक है, तो वो बच्ची अकेली। और अब जैकबाबाद ही में हम आशा कुमारी के घर पहुंचे हैं, जिसे इस्लाम कबूल करने के बाद हलीमा का नाम दिया गया है। उसके घर में उसके घर वाले हमें क्या दास्तान और क्या कहानी बताते हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। आशा ने भी हालिया दिनों ही में इस्लाम कबूल किया है। आशा कुमारी के चचा ने भी सख्त लहजे में वही इल्जामात दोहराए और ये इंदिया भी दिया कि वो भी अनकरीब पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। आशा कुमारी को 3 मार्च को 6:30 बजे किडनैप किया गया था। उसके बाद रात को FIR काटी गई। उसके बाद पुलिस 30 दिन उन लोगों को ढूंढती रही, नाहल पुलिस ढूंढती रही, पता नहीं पड़ा। जब 42 दिन हो गए उसके बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। किन लोगों ने? मियाँ मिठू ने। 3 मार्च से मुलाकात नहीं है, हमारे को पता नहीं है वो जिंदा या मर भी गई। अच्छा, अब आप मुझे बिल्कुल सही ईमानदारी से ये बताइएगा, जैकबाबाद में जब से आपने होश संभाला है, किसी लड़के ने इस्लाम कबूल किया आज तक? किसी लड़के ने इंसाफ कभी नहीं हुआ? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हालांकि हमें जैकबाबाद में अब तक ऐसे शवाहिद या खानदान नहीं मिले थे जिनके प्यारे मुस्तकिल तौर पर हिंदुस्तान में जा बसे हों। सुनने सुनाने की हद तक भी ऐसे हिंदुओं की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। मुसलमानों के इस्लाम कबूल करवाने के तरीके और मुसलमानों की मुख्तलिफ दरगाहों पर लगने वाले ये संगीन तरीन इल्जामात थे, लेकिन क्या वाकई मनीषा कुमारी, रिंकल कुमारी, डॉक्टर लता और आशा कुमारी और इन जैसी दीगर हिंदू लड़कियों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, या फिर उन्हें वाकई जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूल करवाने के बाद कहीं बेच दिया गया था? अब से कुछ ही देर में सरेआम में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस हवाले से एक गैर जानिबदार राय जानने के लिए सरेआम की टीम ने जैकबाबाद के SSP के पास जाने का फैसला किया और यही वो मकाम था जिसने सरेआम की टीम के अराकीन की सोच का धारा तब्दील कर दिया। आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? ये लड़कियां अगवा होती हैं बकौल हिंदू बिरादरी के, वो वाकई अगवा होती हैं? ये कुछ मामला ऐसा भी होता है कि कुछ अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से फैसला करती हैं ऐसा? देखिए, मैं तो जो मेरे सामने केस गुजरा है मनीषा कुमारी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस 6 तारीख को वो गई है। इनके वालिदैन को बिल्कुल पता नहीं था। फिर ये इंटरनेट यूज़ करती थी, हमने CPU इसका उठाया, उस पर हमने सारी हिस्ट्री निकाली कि कौन कौन से वेबसाइट इसने देखी हैं। तो उसमें से हमें एक वेबसाइट का एड्रेस मिला जिस पे हमें तस्वीर मिली और उस तस्वीर के ऊपर हमने सारा सर्च किया। 2 दिन के अंदर हमें पता चल गया विदिन 48 आवर्स के एक मुर्तज़ा चन्ना नामी शख्स है, 25 साल उम्र है उसकी, जैकबाबाद का रिहायशी है। तो उसकी वीडियो डाउनलोड करके वो बार बार देखती रही है। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, ऑन 9th of August, शी अपीयर्ड इन दी हाई कोर्ट सक्खर और वहाँ पे उसने बयान दिया अलॉन्ग विद दी जो मुर्तज़ा था कि जी ये मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है 6 तारीख को ही। द डे शी वेंट आउट फ्रॉम हिज हाउस, उसी तारीख को मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसके बाद मैंने शादी कर ली है और अभी मैं खुशी खुशी अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद फिर जज ने कहा कि जी आपके वालिदैन आपसे मिलना चाह रहे हैं। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, जजमेंट कॉपी में आपको प्रोवाइड करूँगा, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं। तो शी रिफ्यूज़ कि नहीं जी मैं अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती हूँ, नहीं किसी और रिलेटिव से मिलना चाहती हूँ। हज़ारों मुसलमानों की मौजूदगी में, जिनके पास असलहा है, गाड़ियों का काफिला है, एक मजलूम लड़की इन्वर्टेड कॉमर्स में, उससे तो फिर इस्लाम कबूल करवा ही लिया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा लगता है कलमा पढ़ के? जी हाँ, बहुत अच्छा, दिल को सुकून मिलता है। मौलवियों पर बहुत से इल्ज़ामात लग रहे थे और जाहिर है ये इल्ज़ामात बिला वास्ता दीने इस्लाम और इस्लाम में इस्लाम कबूल करने के तरीक़ों पर भी लगाए जा रहे थे। ये ज़रूरी हो गया था
कि सरेआम की टीम अमरोट शरीफ पहुंचे, क्योंकि अमरोट शरीफ सिंध में इस्लाम कबूल करवाने का एक बड़ा मरकज तस्वुर किया जाता है। और नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह अमरोट शरीफ में। बर्रे सगीर पाको हिंद में इस दरगाह को कबूल इस्लाम के हवाले से इंतहाई मुमताज़ मकाम हासिल है। लेकिन आज इस दरगाह में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हिंदू लड़कियों को यहाँ ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है? क्या वाकई इन लड़कियों को बंदूक की नोक पर कलमा पढ़ाया जाता है? इस्लाम की जो तालीमात हैं किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल करने के हवाले से कुछ शराइत हैं, कुछ पैमाने हैं, कुछ हिदायत हैं जिसकी रोशनी में ये अमल किया जाता है। इस्लाम में तो दरअसल जिस तरह ये आजकल फैलाया गया है कि कोई ज़बरदस्ती होता है या ये, इस्लाम में तो सरासर ये बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा भी आप देखें, वो बिना अपनी मर्ज़ी के कितना भी आप कोशिश करें, आप उस पर अपनी मर्ज़ी मुसलत नहीं कर सकते। दीन में इस हवाले से कुछ है? कितना वक्त है, कितना वक्त देना चाहिए? वैसे दीन में ये है कि उसे पूछना भी नहीं चाहिए। एक दफ़ा उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए उसमें। अब ये जो हिंदुओं का इल्ज़ाम है वो ये कहते हैं कि जी ऐसा क्यों है कि लड़की को मुसलमान करने के बाद उसे शादी क्यों की जाती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि लड़की को मुसलमान किया जाए, उसे कोई बहन बना के रख ले, उसे कोई बेटी बना के रख ले, उसे कोई माँ का दर्जा दे? ऐसा क्यों नहीं है? देखें ना, जब लड़की घर से निकलती है तो फिर वो ये सोच के निकलती है कि मैं अगर जाऊँ, कौन मुझे अपना मतलब किस रिश्ते से जाऊँ, मैं कहाँ जाके रहूँ। कोई तो ऐसा हो जिसके साथ में मुझे मतलब रिहाइश हो, घर हो, अपना ये हो। तो कोई मुसलमान अगर उसको तसल्ली देता है कि मैं अपना मतलब घर दूंगा आपको, शादी करूंगा, आपका ख्याल रखूंगा, मैं तो ये समझता हूँ कि एक जो है मुहिम है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जब हमारे पास ज़बरदस्ती है ही नहीं इस्लाम में, ये कभी कोई ऐसा मामला हुआ ही नहीं कि हमने ज़बरदस्ती किया है। कोई भी दरगाह हो, वहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मनीषा कुमारी ने भी इसी दरगाह पर इस्लाम कबूल किया था, लेकिन उसकी हिफाजत के पेश नज़र उसकी शनाख्त और उसकी रिहाइश का मकाम खुफिया रखा जा रहा था। लेकिन सरेआम के लिए ये जानना अज हद ज़रूरी था कि क्या मनीषा कुमारी को दबाव में इस्लाम कबूल करवाया गया है। अपने ज़राए से मनीषा कुमारी का पता मालूम करने के बाद 22 घंटे की मुसाफत तय करके बलोचिस्तान के एक मकाम पर सरेआम की टीम मनीषा कुमारी के घर पहुंची। सरेआम की टीम बलूचिस्तान पहुंची तो उस रोज नवाब बुगटी की बरसी के मौके पर बलूचिस्तान भर में हड़ताल की कॉल थी। जगह जगह एहतजाज, टायर जलाने, फायरिंग और धमाकों की इत्तलात थी। मकामी पुलिस की मदद हासिल करते हुए हम एक निस्बतन महफूज मकाम पर पहुंचे। मकामी डीएसपी अकबर मक्सी ने हमें खुशामदेद कहा, जो अपनी मखसूस हंसी की बदौलत पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में एक इंतहाई अहम मकाम रखते हैं। पाकिस्तान में नेशनल मीडिया पर मनीषा कुमारी का अपनी तर्ज का ये पहला इंटरव्यू है। मनीषा कुमारी, जिसका इस्लामी नाम अब महविश है, अपने घर में इंतहाई खुश थी। घर के सारे काम वो खुद कर रही थी। हमसे कुछ वक्त लेकर उसने नमाज भी पढ़ी और कुरान मजीद की तिलावत भी की। इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं बलूचिस्तान के एक दूर उफ्तादा मकाम पर, और जिन लोगों से हम बात करने के लिए यहाँ आए हैं उनकी हिफाजत के पेश नज़र इस मकाम को हम खुफिया रखेंगे। हमारे साथ हालिया दिनों में इस्लाम कबूल करने वाली, मुशर्रफ ब इस्लाम होने वाली, दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाली मनीषा मौजूद हैं, मनीषा कुमारी, जिनका अब इस्लामी नाम महविश है। और उनसे हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या इस्लाम कबूल करने के हवाले से उन पर कोई दबाव था, किसी तरह का कोई लालच दिया गया उन्हें, या फिर गन पॉइंट पर उनसे कहा गया कि आप कलमा पढ़ें। ये वो सवाल हैं, ये वो इल्ज़ामात हैं जो दूसरी जानिब से आयद किए जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि सही सच इनके जवाब ये दो लोग हमें दें। और उसके लिए हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि इस कमरे में सरेआम की टीम के अलावा और जो हमारे शिकारपुर के नुमाइंदे हैं उनके अलावा और कोई शख्स मौजूद ना हो, ताकि ये जोड़ा बिल्कुल बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी झिझक के हमसे सही बात कर सके। मनीषा, आपसे हम बात शुरू करेंगे। किस तरह से आप इस्लाम की तरफ आईं, या कोई आपको लेकर आया, या आपने खुद फैसला किया?
नहीं, मैंने खुद फैसला किया। मैं अपनी रज़ा खुशी से आई हूँ, घर से निकली हूँ, मैंने अपने दिल से इस्लाम कबूल किया है। मैंने 2008 में मुझे समझ पड़ी, मैं थोड़ी बड़ी हुई, 12 साल की हुई, 2008 में मुझे समझ पड़ी। मैंने इस्लाम, मैं सोचती थी रोज़, मुझे फ्रेंड्स बात करती थी, कहती कि तुम मुस्लिम बनो मनीषा, इस्लाम में अच्छी मोहब्बत है। तो मैंने 2011 में मुझे से रॉन्ग नंबर पे कांटेक्ट हुआ। अच्छा, हाँ, मुर्तज़ा से? हाँ, मुर्तज़ा चन्ना से मुझे कांटेक्ट हुआ। फिर मैंने ऐसे फोर्स किया, तुम मुस्लिम हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा मैं मुस्लिम बनना चाहती हूँ, बस बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने आज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। नहीं, अब बिल्कुल सही बताइएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक तो चलिए ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी से किया ये सब कुछ, लेकिन एक ये होता है कि आपने इस्लाम की मोहब्बत में इससे शादी की, और दूसरी बात ये है कि इसकी मोहब्बत में आपने इस्लाम कबूल किया। दोनों से क्या बात ठीक है? इस्लाम की मोहब्बत से मैंने इससे शादी की। अच्छा, हाँ। पहले आपको इस्लाम से मोहब्बत हुई? पहले मुझे इस्लाम से मोहब्बत थी, इस बात को 5 साल हुए, 2008 से। उम्र कितनी है आपकी इस वक्त? मेरी 17 साल चल रहा है। 17वां साल चल रहा है। अब अब मुझे बताओ, जब कोर्ट ने आपसे ये कहा कि आप अगर चाहो तो अपने वालिदैन से मिल सकती हो, अदालत में ये कहा ना आपको? हाँ, मुझे कहा था कि आप पर मैंने कहा मैं नहीं मिलूँगी अपने माँ बाप से। क्यों, ये क्यों कहा आपने? आपने 17 साल गुजारे थे अपने वालिदैन के साथ। नहीं, बस मैंने ऐसे ही कहा। नहीं जी, मैं बस अब मुस्लिम हूँ, वो हिंदू है, मैं उनसे क्यों मिलूँ? मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, मुझे इस्लाम से मोहब्बत है। तो आपसे उन्होंने पूछा पहले कि आप दिल से आ रही हो? हाँ, मुझसे साईं ने पहले पूछा, फिर मुझे मुसलमान किया। साईं ने पूछा तुम खुद आई हो या मैं अगवा करके आया, कुछ मसला है? मैंने साईं से ना, मैं अपनी रज़ा खुशी से आई हूँ। और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कैसा लगा पहली बार कलमा पढ़ के? कलमा पढ़ के बहुत खुशी महसूस हुई, मतलब जो टेंशन थे वो सब दूर हो गए। अच्छा। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मनीषा कुमारी के चेहरे के तासुरात और कलमा तैयबा पढ़ते हुए उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट अपना फैसला खुद सुना रही है। आप इस गुफ्तगू को सुनने के बाद अपना फैसला खुद कर सकते हैं, लेकिन एक वीडियो हमारे जहनों पर मुसलसल दस्तक दे रही थी जब रिंकल कुमारी को दरगाह भरचुंडी शरीफ में हज़ारों मुसलमानों की मौजूदगी में असलहे के साथ मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल करवाया गया था। ये जानना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए हम दरगाह भरचुंडी शरीफ पहुँचे, जो बर्रे सगीर पाको हिंद में पिछले 200 सालों से इस्लाम कबूल करवाने का एक इंतहाई नुमाया और अहम मरकज़ है। भरचुंडी शरीफ में मियाँ मिठा की ज़ेर सरपरस्ती जब रिंकल कुमारी को इस्लाम कबूल करवाया गया तो उसके बाद एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई जिसने कबूल इस्लाम के तरीके पर बहुत से सवालिया निशान लगा दिए थे। इस्लाम कबूल करण हिकु गुनाह है। मां इस्लाम कबूल कयो आहे ऐं मूंखे पंहिंजी खुशी सां ज़िंदगी गुज़ारण लाइ। वीडियो में एक हिंदू लड़की यानी रिंकल कुमारी अलमारूफ फरयाल शाह हजारों मुसल्लह मुसलमानों में घिरी हुई है। नक्कादों का कहना था कि ऐसी सूरत में एक मजलूम लड़की इस्लाम कबूल न करे तो क्या करे। दो 200 साल पुरानी इस दरगाह का माहौल मुस्बत मगर मुख्तलिफ था। यहाँ हर शब जिक्र की एक महफिल का भी एहतमाम किया जाता है। मियाँ मिठा के साहिबजादे मियाँ असलम ने दरगाह भरचुंडी शरीफ पर हिंदू लड़कियों के इस्लाम कबूल करने के हवाले से लगने वाले संगीन इल्जामात के जवाब के लिए खुद को पेश किया। इस्लाम में ज़बरदस्ती, किसी लालच के ज़रिए, गन पॉइंट पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया जाता है, इस्लाम कबूल करवाने की कोई गुंजाइश मौजूद है? बिल्कुल नहीं है। हमारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा इस्लाम जो है इतना प्यारा दीन है और प्यारा इस्लाम है कि उसमें कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं। ये गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ये उसकी वजह यही है कि उनकी ये कोशिश है कि जो दरगाह भरचुंडी शरीफ है ये एक्टिव है, मुसलमान कर रहे हैं, तो इसको किसी तरीके से दबा के और प्रेशराइज करके ये मुसलमान करना छोड़ दें। और इल्ज़ाम ये लगता है खुदा न खास्ता कि लड़की कबूल इस्लाम के बाद जब अपने घर जाती है तो उसके बाद उसे 3-3, 4-4 बार बेच दिया जाता है। ये हिंदुओं का इल्ज़ाम है जो हम खुद सुन के आ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई माँ अपनी बेटियों को कोई नहीं बेच सकता। ये शायद उनका धंधा होगा जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैं आपको फिर ये अर्ज़ करूँगा कि खुदारा आप उनसे मिलें, हमसे पूछने के बजाय जो मुसलमान लड़कियाँ या लड़के जो ख़ानदान हुए आप उनसे मिलें। सरेआम की टीम की मुलाकात उन 2 लड़कों से भी करवाई गई जिन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। तो जब मैं उधर बैठता था दोस्तों के साथ, वो कुरान की बातें बताता था, मुहर्रमा में जाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम लोग सुनते थे। तो मेरा जो है फिर मंदिरों से जो है दिल मेरा करता गया था। इन्हें आपके दिल पे असर होना शुरू हुआ उस कलाम का। ठीक है। मस्जिद मदीना शहर की
मज़ार से मुत्तसिल मदरसे में जदीद लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब भी मौजूद है। सरेआम की टीम उस हिंदू लड़की से भी मिली जो 2 रोज पहले ही इसी दरगाह में मुशर्रफ बा इस्लाम हुई थी। क्या हुआ, क्यों दिल बदल गया आपका? जब मैं छोटी थी, बचपन में स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी तो मेरे दिल में मुसलमान बनने का ख्याल। उस दिन से मुझे मुसलमानों से दिल लगा हुआ, इस्लामी किताबों में। उस दिन के बाद मैं मुसलमान बनना चाहती थी। कई बार मैंने कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रही। उम्र क्या आपकी? 18 साल। 18 साल है जी हाँ। अपनी मर्जी से बिल्कुल फैसला किया ये? जी हाँ। कोई लालच, कोई दबाव? बिल्कुल नहीं। किसी से प्यार मोहब्बत की वजह से? जी नहीं, प्यार मोहब्बत अगर किया है तो मुसलमान बनने की खातिर। अच्छा, तो ये मुझे ज़रा बताओ बच्चे कि आपकी मुलाकात वालिदैन से करवाई गई? जी हाँ। कितनी देर मुलाकात हुई आपकी? 3 घंटे। और किस जगह पे? जगह का नाम क्या था मुझे तो याद नहीं। कहाँ थी वो, किस जगह थी? जो दरगाह है उससे नज़दीक थी कहीं? जी हाँ, वो घर जो थे जहाँ मैं बैठी थी वो हमारे जो पहले गैर मुस्लिम थे उनके घर थे। अच्छा, उन्हीं के घरों में आपकी मुलाकात? जी हाँ, यहीं डैरकी में। फिर हमने भरचुंडी में इस्लाम कबूल कर लिया। जी हाँ। कलमा ज़रा हमें भी सुनाए, हम भी ज़रा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा लगता है कलमा पढ़ के? जी हाँ, बहुत अच्छा, दिल को सुकून मिला। हमारी मुलाकात एक ऐसी खातून से भी करवाई गई जो 15 साल से इस्लाम कबूल करने के बाद अपने शौहर और बच्चों के साथ भरचुंडी शरीफ में ही रिहाइश पजीर है। कलमे में इतनी ताकत है कि हम जब इरादा कर लेते हैं मुसलमान होने के लिए तो वो खुद ब खुद हम आ जाते हैं निकल के। कलमे में इतनी ताकत है। इस्लाम अच्छा लगता था जब हम स्कूल जाते थे, ज़ाहिर सब्जेक्ट था इस्लामियात का, तो थोड़ा बहुत पढ़ते थे, हमें अच्छा लगता था। फिर तो घर कितना अरसा कितना हो गया आपको इस्लाम कबूल किए हुए? 15 साल। 15 साल माशाल्लाह आपको हो गए। और आपकी फिर इस्लाम कबूल करने के बाद शादी भी हुई? जी हाँ, मेरी शादी। उनको अपने शौहर को कैसे जानती थी आप पहले? शौहर को जानती थी पहले। अच्छा। पहले जानती थी। हमने भी प्यार किया, निकले घर से। मेरे शौहर के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरे 2 बेटे हैं। सरेआम ने अब तक मुकम्मल गैर जानिबदार रहते हुए सिर्फ हकायक आप तक पहुंचाए हैं। सो हमारा फर्ज है कि आपको ये भी बताएं कि रिंकल कुमारी यानी फरियाल शाह, जिसने अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में भी अपने वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसे दारुल अमान भिजवा दिया गया था। अब वो मंजर आम से गायब है और हमारी लाख कोशिश के बावजूद हमें बताया गया कि वो मीडिया पर अब कोई बात नहीं करना चाहती। और अब रिंकल कुमारी केस का मरकजी किरदार पीर अब्दुल हक उर्फ मियां मिठा, जिन पर रिंकल कुमारी समेत दीगर हिंदू लड़कियों को असलहे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाने का इल्जाम है। एक तवील अरसे बाद उनका मौक़िफ़ सरेआम के प्लेटफॉर्म से। कुरान पाक में है कि ला इकरा फिद्दीन, यानी दीन में ज़बरदस्ती है ही नहीं। एक तो वो कहते हैं कि जी अगवा कर लिया जाता है, अगवा करने के बाद ज़बरदस्ती दीन इस्लाम में दाखिल किया जाता है उन्हें निकाह के नाम पर, ये इल्ज़ाम है ज़ाहिर दूसरी तरफ से। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जी उसके बाद हमारी बच्चियों का हाल बहुत बुरा होता है। हमसे तो वो जाती हैं क्योंकि ना बाप रहता है, ना माँ, ना बहन, ना भाई, वहाँ पर जाके फिर उनसे अपनी मर्ज़ी का सलूक किया जाता है। ये भी इल्ज़ाम लगा कि बेच दिया जाता है खुदा ना खास्ता। तो इस पर कुछ कमेंट करेंगे आप? अच्छा, जहाँ तक बेचने का सवाल है तो जो रिंकल कुमारी फरियाल शाह है, उन्होंने मुझे वहाँ टीवी पे कहा कि आपने 2.5 लाख में बेची है, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि हम आपको 9 करोड़ रुपया देते हैं, हमें वापस कर दो। अच्छा। अगर मुझे सौदा करना ही था तो 9 करोड़ करता। मैंने उनको कहा भाई 9 करोड़ 9 अरब 9 खरब वो मेरे ईमान के मुकाबले में कम पड़ते हैं, इसलिए मैं ये सौदा नहीं कर सकता, घाटे का सौदा नहीं कर सकता। हज़ारों मुसलमानों की मौजूदगी में, जिनके पास असलहा है, गाड़ियों का काफ़िला है, एक मजलूम लड़की इन्वर्टेड कॉमर्स में, उससे तो फिर इस्लाम कबूल करवा ही लिया जाएगा। जब कोई लड़की लड़का मुसलमान होता है तो उस पर मेरा ख्याल है कि मुसलमान बहुत खुशी करते हैं। अब आप देख लें कि रिंकल कुमारी और वो लता और दूसरी वो जब मुसलमान होकर हम वापस आए तो मैंने कहा कि मैं वापस, उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें टाइम बताएं। सब ने यही फ़ोन किए, बल्कि यहाँ तक कि वो मेरी बैटरी भी एक टेलीफोन की लो हो गई, दूसरी ख़त्म हो गई, वो कॉलें सुन के।
आखिर हुआ ये कि मैं उनका टाइम दिया, उस टाइम पे आया। मेरा ख्याल है कि वो जितना जलूस बढ़ा था और उसके बाद भी फ़ोन आया कि हमें क्यों नहीं इतला की। वो इतना मेरा ख्याल कुछ घना 4-5-7 किलोमीटर 6 किलोमीटर जो हो 6-7 किलोमीटर का जुलूस था। इतने लोग मौजूद थे। अब मैंने तो किसी को नहीं कहा। तो ये इस्लाम की मोहब्बत जिस लोग इंसान को है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और हम किसी को मना नहीं कर सकते कि भाई आप ना आए, क्योंकि हर एक मुसलमान की खुशी होती है। ये नहीं कि हमारी खुशी है, हर एक की खुशी होती है। इग़वा बराए तावान, भत्ताखोरी, मुआशी इस्तेहसाल, ये हैं हमारे हिंदू भाइयों के असल मसाइल और इन मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल उनका बुनियादी हक है। लेकिन किसी भी हिंदू लड़की का इस्लाम कबूल करना, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना उसका भी बुनियादी हक है। मैं भी चाहता हूँ कि इंसानी हुकूक की तंजीमें, NGOs, नाम नहाद आज़ाद ख्याल और लिबरल्स मेरी तारीफ़ करें। मुझे भी आज़ाद ख्याल, रोशन ख्याल शख्स गर्दाना जाए, लेकिन एक बात मैं हर लम्हा अपने जहन में रखता हूँ कि इंतहा पसंदी बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इस्लाम दुश्मनी में भी इंतहा पसंदी से गुरेज करना चाहिए।